संसार के बेटा बेटी कहते हैं, नवयुवक बच्चे कहते हैं हम पढ़ पढ़ के थक गए, एग्जाम दे दे कर थक गए, हम कंपटीशन एग्जाम में बैठ बैठ कर थक गए, पर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, तुम देते रहो, मेहनत करते रहो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी विद्वत्ता को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी रात दिन एक कर दो, और आखिरी में शंकर भगवान पर शहद लगाकर एक बेलपत्री समर्पित कर कर फिर परीक्षा में जाकर बैठिए, बाबा आपको सफलता जरूर देंगे, आपको सफलता मिलेगी। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती मैया शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, जब भगवान शंकर की साधना में पार्वती मैया डूबी हुई, तब करते 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 बहुत वर्ष निकल गए, तो भी शिव प्रकट नहीं हुए। तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। शिव प्रकट नहीं हुए। मां पार्वती जी थोड़ी सी हिम्मत हार गई। कब? जब उन्होंने सूखे पत्तों का सेवन किया, नासिका के एक ही छिद्र से श्वास लेती हैं और इसी छिद्र से श्वास छोड़ देती हैं, तब थोड़ी सी हिम्मत मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती जी हारी। कई माताएं व्रत करती हैं, साधना करती हैं, उपास करती हैं, नियम ले लेती हैं, कोई व्रत धारण कर लेती हैं, और उनको लगता है कि मैं व्रत कर रही हूं। जब आप लोग हिम्मत हारने लगते हो, तो जिसका तुम व्रत कर रहे हो, जिसकी तुम साधना कर रहे हो, जिसका तुम तप कर रहे हो, वो देवता तुम्हें हिम्मत देने के लिए तुम्हारे मन के अंदर आकर विराजमान हो जाता है, तब वो आता है। पार्वती मैया जब हिम्मत हारी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती के सामने प्रकट। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया पार्वती जी की साक्षी में उनको बल देने के लिए प्रकट, असली स्वरूप में नहीं। असली स्वरूप में शिव नहीं है, शिव स्वरूप बदल कर कभी शंकर भगवान ऋषि का रूप लेकर आते हैं और पार्वती को बल देते हैं, कभी शंकर भगवान मगर बनकर आते हैं, पार्वती को बल देते हैं, कभी शंकर भगवान पार्वती जी के सम्मुख में कोई स्त्री का रूप लेकर आते हैं, बल देते हैं। आप में से कई माताएं कहती हैं, कई जीजी कहती हैं, कई जीजा कहते हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटा कहते हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप कहते हैं कि हम जब हिम्मत हारते हैं तो भगवान हमको हिम्मत देने क्यों नहीं आता। भगवान को हिम्मत देने क्यों नहीं आता? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप हिम्मत हारते हो, परिवार के भले ना आए, पर तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है वो शंकर तुम्हारे सामने खड़े होकर रूप बदलकर किसी रिश्तेदार का स्वरूप धरकर
किसी परिचित का स्वरूप धरकर, कोई अपनों का रूप रखकर, कोई परिचित का रूप रखकर, कोई रिश्तेदार का रूप रखकर मेरा देव अधिदेव महादेव आकर हिम्मत जरूर देता है और तुमको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। ऐसा नहीं कि संसार में जो जन्मे हैं उनको मौका नहीं मिलता, सबको देता। एक पशु है, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता। एक पक्षी है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता। एक जीव जंतु है, मेरा महादेव उसको भी आगे बढ़ने का मौका देता। और एक सांसारिक मनुष्य है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मेरा देवाधिदेव महादेव देता। ऐसा नहीं है कि मेरे शिव जी मौका नहीं देते। नदी में, पानी में, समुद्र में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में अगर कोई डूबता है, कोई डूब रहा है, तो पानी भी एक मौका देता है उसको उछाल देकर बाहर निकालने का कि अभी भी मौका है, तुम उससे बाहर निकल। पानी भी मौका देता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको परमात्मा ने आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। उड़ने का मौका तो परमात्मा देते ही हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, हम तो बड़ौदा में नहीं रहते, हम गुजरात में नहीं रहते, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर हमने वहाँ देखा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नहीं देखा मालूम नहीं। बारिश में एक होती है चींटी, एक होता है चीटा। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा? समय एक ऐसा आता है कि भगवान वो चींटी को भी पर दे देता है और चीटे को भी पर देता है कि उड़ ले, तू भी उन्नति की ओर बढ़ ले, तू भी आ। अब जरा विचार करिएगा कि वो परमात्मा जब चींटी को पर दे सकता है, वो परमात्मा जब चीटे को पर दे सकता है, पर उस चीटे और चींटी में भी कोई चीटे ऐसे रहते हैं पर मिलने के बाद भी वो उड़ते ही नहीं हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। संसार में ऐसे लोग भी हैं कि उनको मौका मिलता है तो भी उस मौके का वो फायदा ना उठाकर वहीं की वहीं पड़े रहते हैं और आगे बढ़ नहीं। ज्ञान क्या प्राप्त किया? बड़े बड़े यज्ञ हुए, उसमें आहुतियां छूटी, बैठने वाले बैठे, खर्च करने वालों ने खर्च भी किया, बहुत बड़े 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 यज्ञ हुए, पर उससे हमने ज्ञान क्या लिया? इसको शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो कहा गुरुजी अगर ये यज्ञ है तो यहां कुंडी कहां है? हवन की कुंडी कहां है? तो शिव महापुराण कहती है जितनी मुंडी उतनी कुंडी। ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में जितने जितने बैठे हुए हैं और जिन जिन के कानों में शिव महापुराण की कथा जा रही है, जितनी जितनी मुंडी है, जितने जितने शीश हैं, उतनी उतनी वो कुंडी है। ये ज्ञान उसकी बुद्धि में, उसके श्रवण शक्ति में जा रहा है, वो नेत्रों से दर्शन कर रहा है, हृदय में उतार रहा है, और एक ना एक दिन जो उसने ज्ञान लिया है उसकी जिंदगी में अगर उसने उतार लिया तो वो संकट से बचेगा और एक दिन मेरा भोले बाबा उसकी झोली खुशियों से भरेगा। ये वो यज्ञ है। यहां व्यक्ति स्वयं आत्मा से परमात्मा को मिलाने का प्रयास कर रहा है, मन को परमात्मा से लगा। कभी किसी महाराज जी ने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि शरीर को परमात्मा से लगाओ,
कभी किसी महाराज जी ने, बड़े बड़े संत साधु ने भी अपने अपने प्रवचन में नहीं कहा कि इस तन को परमात्मा से लगाओ। किसी संत साधु गुरुजन ने नहीं कहा, किसी वक्ता ने नहीं कहा कि तन को परमात्मा से लगाओ। जिसने भी कहा एक ही बात कही, मन को, चित्त को परमात्मा से लगाओ, आत्मा को परमात्मा से लगाओ। क्यों? तन लगाने का क्यों नहीं बोला? शरीर को परमात्मा से लगाने का क्यों नहीं बोला? क्योंकि शरीर माता और पिता की देन है। इस शरीर में आधा भाग मां का है, इस शरीर में आधा भाग पिता का। शरीर माता पिता की देन है, और जब थोड़े से बड़े हो गए तो ये शरीर भोजन की देन है। जितना खाओगे उतने तंदुरुस्त रहोगे। घर, जमीन, जायदाद, पैसा, धेला, शरीर, ये सब दूसरों की देन है, दूसरों। पर उस देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान की देन क्या है? शिव जी ने आपको क्या देकर भेजा था? तो कहा शंकर भगवान ने हमको ये आत्मा, ये मन, ये चित्त देकर भेजा। इसीलिए बड़े बड़े वक्ता हो, चाहे छोटे छोटे कथा वक्ता हो, चाहे कोई संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, वो आपसे कहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, मन को परमात्मा में लगाओ, तन को नहीं, शरीर को नहीं, मन लगाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा घूम जाता है, माँ के पास आता है तो माँ उससे गले लग जाती है, उसी तरह ये आत्मा, ये मन जब संसार में भटक जाता है और जब हम एकांत में बैठकर शिव को भजते हैं, तब वो परमात्मा इस आत्मा को संभाल लेता है और हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाकर छोड़ देता है। भाव की मूलता रखी, भीड़ की नहीं। पार्वती मैया तप में लगी हैं, जहाँ पर वो थोड़ी सी भी डाउन होती हैं, थोड़ी सी उनको लगता है कि शिव नहीं मिलेंगे क्या, शंकर नहीं मिलेंगे क्या, तब भोले बाबा किसी न किसी का रूप रख कर आकर उनको समझा जाते। तुम भी जिंदगी में जब जब डाउन होगे, तुम्हारे जीवन में जब जब तुम परेशानी की ओर बढ़ोगे और जब जब तुम्हारे जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, अगर तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है तो वह मंदिर में से निकलकर महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमको समझाने का प्रयास करें। मेरा शंकर भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, याद रखना। मेरा भोले बाबा कभी तुम्हारे सामने गले में सांपों की माला लेकर, डमरू लेकर, भस्म लगाकर, जटा बांधकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, ऐसे मेरे शंकर भगवान बागंबर धारण कर कर कभी नहीं आते ही नहीं है। उन्होंने पार्वती जी को तुरंत माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को वचन दिए। 2 वचन माता पार्वती जी को शंकर भगवान ने दिए थे। पहला वचन दिया था कि मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, यह पार्वती को वचन दिया। इसलिए कभी भी शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहां से चालू करा, जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ से चालू करके यहीं से वापिस सजाते हैं, जहाँ से जल बहता है उसको लांघते नहीं, क्योंकि पार्वती को वचन दिया। गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी कर ली थी। षडानंद कार्तिक के परिक्रमा करने मोर पर गए थे और गणेश जी ने चूहे पे बैठ के शंकर की परिक्रमा कर ली थी, देवाधिदेव महादेव की। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर दे दिए थे कि तुम प्रथम गिनती में गिनाओगे गणेश, सारी दुनिया तुम्हारी पूजन करेगी। तब पार्वती का दिल दुख गया था। पार्वती ने कहा मेरा एक बेटा परिक्रमा करने मोर पर बैठकर गया, दूसरे ने बुद्धि का परिचय दे दिया, चूहे पे बैठकर तुम्हारी परिक्रमा कर ली तो तुमने उसे वर दे दिया। मेरा एक बेटा तो दुखी होगा ना, माँ तो दोनों बेटे की सोचती है ना, और तुम्हारे लिए एक प्रिय हो गया। भोलेनाथ, आज ये पार्वती अपने पति से वचन मांगती है। मैं जानती हूं कि तुम भोले हो,
तुम्हारी कोई भी परिक्रमा करेगा तो तुम उठाकर कुछ भी दे दोगे। इसलिए आज वचन दो कि तुम्हारी कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दे कि मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, अधूरी परिक्रमा, पूर्णता में नहीं। शिव को पहचानो। और दूसरा, मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर से मांग रहे, जब दुख की घड़ी, जब तकलीफ की घड़ी, कष्ट की घड़ी, तब आपको आ इस रूप में नहीं। क्यों? इस रूप में दिक्कत क्या है? गले में सांप पड़ा है, नीचे बाघंबर है, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड है, कंठ नीला है, भस्म चढ़ी है। इस रूप में क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी, समय आने दो। समय आया। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए तो कौशल्या मैया ने शंकर भगवान को राम जी का दर्शन नहीं किया। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर फिर दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने लाला का दर्शन नहीं किया। वो आप लोग एक लाइन गुनगुनाते, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा जी ने दर्शन कराया था भगवान को? नहीं। बाबा तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा बच्चा डर जाएगा। बाबा तुम्हारा वेश बड़ा विचित्र है, इसको देखकर मेरा बच्चा डर जाएगा। ना राम जी का दर्शन कौशल्या जी कराती हैं, ना कृष्ण भगवान का दर्शन यशोदा जी कराती हैं। तो माता पार्वती जी ने वचन मांग लिया कि आज के बाद तुम्हारा भक्त अगर तुमको बुलाए तो इस रूप में मत जाना, कोई रूप बदल कर, उसी के परिवार का रूप रखकर, उसी के कुटुंब का रूप रखकर, उसी का अपना कोई रूप रखकर तुम चले जाना। क्यों? तुम्हारा ये स्वरूप अगर कोई देखेगा तो वो आपको, लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि तू खड़े हो जा मेरी जगह। हाँ, अगर मुझ में सुख दिख रहा है तो तू खड़े हो जा, तो कौन सी बड़ी बात है, हटो। भगवान हट गए। मैं जैसा खड़ा हूं वैसे की वैसे खड़े हो ना। थोड़ा सा मुस्कुरा, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा, हल्की सी स्माइल और दे, बस ठीक है। बिल्कुल एक जैसे पांव रख, सामने देखते रहे, बस इसी खड़े रहे। अब इतने में से नीचे से चींटा चढ़ गया। चींटा। भगवान खड़े थे पास में, हिल मत जाना, ऐसे ही खड़े रहे। मुस्कुरा, अरे काय का मुस्कुराऊं, काट रहा है। भगवान बोले हम भी तो मुस्कुराते, मुस्कुरा। फिर एक आई, भगवान मेरी बहू को छोड़ा देते ना। ये पीछे से बोला इतनी बेकार है, इसको तो कुछ मत देना। भगवान बोले चुपचाप खड़े रहे। सुबेरे की आरती हुई, पंडित जी ताला लगा के चले गए। ये बोला हट जाऊं, भगवान बोले काहे को, मैं हटा था। मुस्कुरा, तो क्या अब तो कोई देख ही नहीं रहा तो मुस्कुराऊं काहे को, मुस्कुरा। मुस्कुरा। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने फिर आरती मारती करी, चांदी की थाली में भोजन लाके दिखाया। भूख लग रही है। भगवान बोले मैं खाता था, बस देखता था, देख ले, खाने को नहीं मिलेगा। मुस्कुरा। 2 दिन में चक्कर खा के नीचे गिर गया। भगवान के चरण पकड़कर बोला
मैं इंसान इंसान ही रह सकता हूं, तू भगवान भगवान ही रह सकता। मेरे बस की बात नहीं है दुनिया के दुखड़े सुनना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरे बउओं के दुखड़े सुन लूं, परिवार के दुखड़े सुन लूं, वही काफ़ी है। तेरे पास तो दुनिया के इतने लोग आते हैं, दुखड़ा रोते हैं, और तू कितनी कृपा करता है तो भी मुस्कुराता रहता है। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबको मुस्कुराहट दी है, केवल प्रसन्न रहकर दुख कटता रहता है, दुख कटता है। और शिवजी ने पार्वती जी को भी यह प्रसंग सुनाया। एक बार तुमरुका जी आए और तुमरुका जी ने आकर कहा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार आपने दिया। शंकर जी बोले सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि में ज्ञान कौन देगा? सब कुछ ब्रह्मा जी अगर रच देंगे तो। शंकर भगवान बोले सृष्टि में जिन जिन को मैंने जन्म दिया वो सब ज्ञान देंगे, वो सब ज्ञान देने वाले। ज्ञान तो हर एक जीव से मिल जाता है, बस लेने वाला चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो कभी भी प्राप्त होता है। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे और रात को सोते 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 इतने में पत्नी रात को 1:30 बजे उठ गई, और 1:30 बजे उठकर उसने पति को हिलाकर बोला पति से, सुनो जी, सुनो तो, बोल, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो पति बोला मुझे आ रही है, सोन देना। नहीं, सुनो तो, बोल, मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही, मान लो अपने कोई पप्पू हो गया तो कहां सोएगा। पति बोला कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। पति थोड़ा सा नींद में था, इधर खसक गया, बोला इधर सो जाएगा, सो जा। पत्नी सो गई। 2:30 बजे फिर उठ गई, पति को बोला उठो। पति बोला अब क्या हुआ? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई छोटी सी, तो वो कहाँ सोएगी? पति और खसका, इधर सो जाएगी, मेरे को सो जान दे, सुबह ड्यूटी पे जाना है, तू सो जान दे। पति और खसक, 3:30 बजे फिर जग गई, उठो। पति ने पूछा अब क्या हुआ? अपने को एक और पप्पू हो गया तो वो कहाँ सोएगा। पति बेचारा और खसका। अब पलंग तो पलंग है, कोई शासन की रोड थोड़ी ना, ये खसकते जा, खसकते से पलंग से धड़ से नीचे गिर गया। नींद में तो था ही, कमर का कुस्का चले गया, कमर टेढ़ी हो गई। पति बोला अब तो सो जा। पत्नी सो गई, पर पति को नींद नहीं आई, उठ गया। एक बैग तैयार करा। पत्नी सवेरे से उठते से बोलती है गुड मॉर्निंग। ये तो बताओ, रात को इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने कहा रात को मात्र पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर वो पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। इससे अच्छा है मैं तो जाऊं और गिरनार के पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करूं, दत्त की आराधना करूं। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, बस उसको लेने वाला चाहिए। और भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से, प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है जो हमको ज्ञान नहीं देता। चिड़िया हमको चहकना सिखाती है, मोर हमको नाचना सिखाता है, कोयल हमको गुनगुनाना सिखाती है, गाना सिखाती है, नदियां हमको सिखाती हैं कि हमेशा निरंतर चलते रहो, बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। पर्वत सिखाते हैं कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है, मेरे जैसे विशाल बन जाओगे, बढ़ते रहो। समुद्र तालाब सिखाते हैं कि जितना मैं गहरा हूं उतनी जिंदगी में तुम गहराई को धारण करो। पृथ्वी सिखाती है कि धैर्य रखो। संसार में जितने जीव जंतु हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, वो सब हमको सिखाते हैं। जो निर्जीव हैं वो भी सिखाते हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, पर हम सीखने को तैयार नहीं है।
सास कहती है ये कल की आई हुई बहू की सुनूंगी मैं। सास के मुंह के शब्द रहते हैं कि कल की आई बहू की सुन के चलूंगी, उसकी सुनूंगी। बहू कहती है मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी सुनूंगी। बेटा कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा ऑफिस में। बाप कहता है मैं बेटे की नहीं सुनूंगा, मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, दुकान मेरी है, व्यापार मेरा है, मैं नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मैं बाप की नहीं सुनूंगा। दोस्त दोस्त से कहता है भाई मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। समाज के लोग एक दूसरे से कहते हैं समाज में हमारा भी वजूद है, हम नहीं सुनेंगे तेरी। कोई अकड़ को त्याग दो। शंकर भगवान ने पार्वती को अपना बनाने से पहले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जहां काम होता है वह अहम भी आता है। जहां काम होगा वहां हम आएगा। किसी किसी के मन में विद्या का अहंकार हो जाता है। लंकापति रावण को देखो ना, उसने भी कह दिया था मैं विभीषण की सुनूंगा, विभीषण की, ये मुझे सुनाएगा। फिर एक दिन कह दिया ना ना तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मंदोदरी से कह दिया तू मेरी पत्नी है, मैं तेरी सुनूंगा। और किसी की नहीं सुनी तो आखिरी में पूरा लंका जल के भस्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया लंकापति रावण। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की नहीं सुनता। शिव के परिवार में शंकर भगवान की सब सुनते हैं, इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। इसलिए शिव परिवार श्रेष्ठ माना गया। गणेश जी भी शंकर जी की सुन रहे हैं, पार्वती जी भी शंकर जी की सुन रही है, कार्तिकेय भी शंकर जी की सुन रहे हैं, सर्प भी सुन रहा है, मोर भी सुन रहा है, चूहा भी सुन रहा है, नंदी भी सुन रहा है, शेर भी सुन रहा है। और अगर शेर नहीं सुनता शंकर भगवान की तो शंकर भगवान का क्या बागंबर होता? शिव जी क्या बागंबर पहनते? ये तन पर भगवान शंकर के जो बागंबर आया, जिस बागंबर पर शिव जी बैठते हैं, शेर की खाल पर बैठते हैं, शेर की खाल बागंबर भगवान तन पर धारण करते। किसने 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 दिया उनको? एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शंकर से चौसर खेलना है। शिव जी ने कहा खेल लो, आओ चौसर खेलो। अब पत्नी है, धर्म पत्नी है, बैठ के बातचीत चले कर रही है, चाहे बाजार से कर रही है, पर वो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये भारत की और पति कह दे कि मैं बड़ा, तुमसे बड़ी है वो। क्यों? रोटी बनाती है और रोटी कमाने जाती है, बनाती भी है और कमाने जाती भी है। बहुत अच्छा लगा। कई माताएं घर में ही फाफड़ा बना रही है, पैकेट पैक करके बेच रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, कुछ बनाकर बेच रहा है। अभी एक भैया जी आए थे, उनकी धर्म पत्नी वो गाय के गोबर के श्रृंगार कुछ गाय आदि बनाती हैं, गणेश जी बनाती हैं, वो बेच। सबका अपना अपना कर्म, प्रसन्नता है। और कहीं कहीं की ऐसी भी हैं जो बेवकूफ बनाती हैं, ऐसा भी है। काम कुछ नहीं है और पूछो तो जैसे ही काम कुछ नहीं और मायके से फोन आ जाए, बेटा क्या कर रही थी? मम्मी इतना काम, इतना काम, इतना काम, इतना काम, पूछो मती। तो तूने करा क्या बेटा? आज बर्तन वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, मांझ के चली गई। तो भोजन बनाने वाली नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, बना के चली गई। फिर पोछे वाली नहीं आई क्या? नहीं मम्मी आई थी, पोछा लगा कर चली गई। फिर काम क्या था बेटा? बच्चे स्कूल गए क्या? हाँ। उनका टिफिन किसने बनाया? मम्मी, वो हमारी सासू जी ने बना कर दे दिया था। फिर बेटा काम क्या? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।
जाग जाओ, मौका है, जाग। ये मौका बार बार नहीं आने वाला, अभी भी मौका है, जाग जाओ। उसने रोटी बनाती भी है और रोटी कमाती भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्त्री को, कोई नारी को, और तुमसे क्या चाहती है, क्या चाहती है? केवल 2 शब्द सम्मान की। जितना तुम अपने बेटे से कहती हो ना, बेटा बहुत भूखा होगा, प्यासा होगा, ऐसा बहू जब नौकरी कर कर आए ना, उससे भी कह दिया करो, बेटा आज तू थकी हुई दिख रही है, कोई टेंशन है क्या बेटा? उसको उसकी माँ की याद नहीं आएगी, सास ही माँ बन जाएगी तो उसकी जिंदगी खुश है। मुझे तकलीफ है क्या बेटा? मीठे 2 बोल चाहिए, मीठे 2, और कुछ नहीं। और मेरा बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारी सास को भी तुमसे ना धन, ना दौलत, ना संपदा, केवल उसको शुरू से उसको सम्मान मिला है, इसलिए 2 शब्द सम्मान के दिया करो तो वो बुजुर्ग माँ बाप भी आपके अपने। सम्मान, आदर। पार्वती मैया जीव जंतु पशु पक्षी ये सब हमको सीख देते, सब सीख। ऐसा कोई नहीं है जो हमें सीख ना दे, बस लेने वाला चाहिए कि हमको उससे कितना ग्रहण करना, हमने कितना प्राप्त करना, हम कितना लेना चाहिए। और जितना जितना आप उस आनंद के साथ उस जीव से सीखेंगे, सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, रखना चाहिए, पर हम ले नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का शिवाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। अपने आप को हमें सुधारना। शिवजी आप इस स्वरूप को धरकर मत जाना, दर्शन नहीं मिलते। यशोदा जी ने आपको दर्शन नहीं दिया कृष्ण का, इसलिए शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं आते, स्वरूप बदल गए। और इसीलिए शायद आप लोगों श्रवण करे होंगे कि जब दर्शन नहीं मिला था तो अगली बार भगवान शंकर आए तो रूप बदल गया, रूप। और एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। बड़े भाव से दोनों हाथों से। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए।
संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है ब्रज में बारी, मुझे दिखाओ प्यारी। गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। जावे रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जावे रास में, जावे रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए।
को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ बांध के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। बिरज आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहे। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। पार्वती जी ने
शिव जी से वचन मांग लिया। एक वचन है शिव जी की पूर्ण परिक्रमा में। दूसरा वचन है कि अपने स्वरूप को त्याग कर जाओ, और जो जीव है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब शिव के हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे साथ में बैठकर चौसर खेलो। भगवान शिव चौसर खेलो। चौसर में पार्वती जी ने सारे वस्त्र शंकर भगवान के जो बागंबर था वो ले लिए। शिव जी के जो भी वस्त्र थे वो वस्त्र सब धारण कर। शिव जी नग्न वेशधारी थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव नग्न वेशधारी होगा। नग्न वेश। एक वन में से निकल रहे थे। ऋषियों की धर्म पत्नियां शंकर भगवान के बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। इतने सुंदर देवादिदेव महादेव, इतने सुंदर कि ऋषियों की धर्म पत्नियां उनको देखकर स्तुब्ध हो गई, रुक गई, हिली तक नहीं। इतनी सुंदर है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। एक बात बोले हमारी जीजियों और हमारे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सही में तो शिवजी अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम पहचान तो नहीं पाओ। उसको पहचानना कठिन, बहुत कठिन। किस रूप में आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा कर, सुख दे। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे। स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान। और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो रही। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे।
भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषि होन लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। लड़ाई होती है ना तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ नहीं चल रही। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना होती। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना। आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता है, स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे, ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे। पर शिव पुराण की कथा, जो श्वासों में रमण कर रहे हैं वही शिव है। शरीर से जितनी जितनी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही है, वो 21,600 श्वास में
जो श्वास के रूप में प्रतिदिन निकल रही है, आ रहे और जा रहे हैं, वो शिव है, वो शंकर है। हम भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए ना जाने कितने 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 तीर्थ, कितने कितने धाम जाते हैं और उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मैं, मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें, का मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन
हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता है। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता है। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता है। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता। शिव महापुराण की कथा तो पहले भी एक बार कहा था, यदि किसी की तबीयत खराब है तो उससे दिन में कम से कम 2 बार मिलो। कितनी बार मिलो? जम के बोलो। घर में अगर किसी की तबीयत खराब है, परिवार में किसी की तबीयत खराब है, कुटुंब में किसी की तबीयत खराब है, कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब है तो कम से कम दिन में 2 बार मिलो। क्यों मिलो? तुम्हारे जाकर खड़े होने से, मिलने से उसके परिवार में और उसको हिम्मत आ जाती है उस बीमारी से लड़ने की। किसी की तबीयत खराब है तो दिन में जम के बोलो 2 बार मिलो। किसी का समय खराब है, बेकार समय चल रहा है, दुख की घड़ी चल रही है, कोई परेशानी आकर खड़ी हो गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उससे 3 बार मिलो। कितनी बार मिलना है? 3। तबीयत खराब है तो दिन में 2 बार मिलो, समय खराब चल रहा है तो दिन में 3 बार मिलो। कोई बात नहीं भैया, सब हो जाएगा, सब अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो। खड़े हो जाओ उसकी दुख की घड़ी।
उसकी परेशानी की घड़ी, उसकी संकट की घड़ी। महाराज, किसी की तबीयत खराब है तो दिन में 2 बार मिलो, किसी का समय खराब है तो दिन में 3 बार मिलो, और किसी की नीयत खराब है तो उसे सपने में भी मत मिलो। मान लो उसकी नीयत खराब है तो स्वप्न में भी उसको मत देखना, स्वप्न में भी उससे बात मत करो, मिलो ही मत। स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा देर जाके मिल लो। आप लोगों से निवेदन है, आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, बेटों को फुर्सत नहीं है काम धंधे से, बहुओं को फुर्सत नहीं है अपने रसोई घर से और कार्य से, पर थोड़ा सा समय निकालकर 2 बार कम से कम अपने बुजुर्ग माँ बाप से बात करा करो। माँ कैसी हो, पापा कैसे हो, भाई कैसे हो, बहन कैसी हो, 2 बार। समय खराब चल रहा है, दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कोई समस्या बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कोई बहुत दुख की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में लोग घिरे पड़े हुए हैं, कोई समस्याओं की घड़ी में लोग घिरे हुए हैं, तो उस समय पर, उस घड़ी में, उस पल में, उस समय में, उस समस्या की घड़ी में कम से कम उसको 3 बार जाकर मिलना चाहिए। 3 बार। उस समस्या की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में कम से कम 3 बार जाकर खड़े हो। कुछ मत दो, पर खड़े होकर थोड़ी सी हिम्मत दो, थोड़ी सी। कुछ नहीं दे सकते मत दो, पर थोड़ी हिम्मत दो। क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना, क्यों दुखी हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहते हैं ना जाने कितने कितने जन्म हमारे ऐसे ही बिना शिव के निकल गए, बिना शिव भक्ति के निकल गए। कितने ही जन्म, उन जन्मों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। शायद अगर उन जन्म में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते तो हमारा जो जन्म और मरण का जो चक्र है, उस चक्र से हम छूट गए होते। जो निकल गया, जिसको हमने गवा दिया, उसका स्मरण हम बार बार ना करें। जो चले गया उसको क्या याद करें। बचपन गया और हम विचारों में पड़े हुए हैं कि हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया।
जवानी चली गई किसी किसी की, हम उसी स्मरण में डूबे हुए हैं कि हमारी जवानी चली गई, युवान अवस्था हमारी चली गई। किसी किसी की अधेड़ी भी चली गई। अब बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में विचार आ रहा है कि मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चली गई। और अब जो ये अवस्था है बुढ़ापे की, इस बुढ़ापे की अवस्था में अब कोई अपना नहीं होता। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी गई, अधेड़ी गई, आया केवल बुढ़ापा। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख खोया, सिराने बचपन। इसको सेट करिए, गला खींच रहा है, गला फट। जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये चार अलग अलग अवस्था है। और इन अवस्थाओं में हम कितना भगवान का भजन करें हैं, हम कितना मंत्र जाप करें हैं, हम कितना स्मरण करें हैं, हम कितना कीर्तन करें हैं। शिव महापुराण में एक बात और अच्छी बताई कि मान लो हम यदि भगवत नाम कीर्तन ना कर पाए, हम भगवत भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, तो उस परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए फिर हम कौन सा ऐसा अपनी जिंदगी का कर्म करते रहें जिससे उस परमात्मा के सामने हम जा सकें। कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जाए जिस कर्म को कर कर हम उस परमात्मा के सम्मुख में पहुंच जाएं, हम परमात्मा के सामने पहुंच जाएं। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि वो एक कर्म ऐसा है, सत्कर्म। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है। आपके पास अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। बड़ी हो रही है, कुछ भी नहीं है, माइक की डोरी मोरी सब अच्छी है, तो मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ। 2 शब्द निकलते हैं, बाकी शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पर। बाबा की कथा कर रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति है और उसको शिक्षा की जरूरत है तो उसको शिक्षा दीजिए। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए।
इस शिक्षा और चिकित्सा परमार्थ के दो कार्य ऐसे हैं, ये दोनों कार्य हमको उस ईश्वर के सामने खड़े रहने का बल देते हैं। शिक्षा भी देती है, चिकित्सा भी देती है। ये दोनों, शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों हमको उस परमात्मा की साक्षीकरण में खड़े रहने का बल प्रदान करते, बल देते। परमार्थ, कई लोग कह देते हैं कि हम बहुत दान करते हैं, कई लोग कह देते हैं हम बहुत पुण्य करते हैं, कई लोग कह देते हैं कि हमने दान भी किया, पुण्य भी किया, सत्कर्म भी किया, हमने बहुत कुछ किया, दान भी कर रहे हैं, कर्म भी। अब शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता, किसको दान कर रहे हैं? कहाँ पुण्य कर रहे हैं, कहाँ सत्कर्म कर रहे हैं, बताया जाए कहाँ पुण्य है, कहाँ सत्कर्म है, कहाँ दान है, कहाँ कर्म। तो बेटी को कई माताएं कह देती हैं, कई जीजियां कह देती हैं, कई बहनें कह देती हैं, कई भाई कह देते हैं कि हम, बेटी आती हैं, बहन बेटियां आती हैं तो हम उनको साड़ी दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं। ये भी हमने दिया तो दान कहलाए, ये भी दान है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बेटी आ रही है और उसको तुम कुछ दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, वो उसका हक कहलाएगा। ऐसे नहीं दोगे तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं कहेंगे। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया, उसको वस्त्र दिला दिया तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिया तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त करता है, इसका हक है। बोले इस शंभु 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 शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटे, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पर
घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरण पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरण पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरण पड़ मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो कई लोग कह देते हैं कि बहन बेटी को दिया तो दान दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती में कहना, उसको दान कहा जाएगा कि वो। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए।
और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है। घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना। नहीं भाई, उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी आएगी, नंदोई भी आएगा आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में, और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में, और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछुड़ी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंच गए, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया, और विचार करा मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे जितनी चतुर तू है उससे चौगना चतुर मैं हूं। कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस कर। पशुपति व्रत किस किसने करे? हाथ उठा दो। पशुपति व्रत जिस जिसने करे पशुपति व्रत को, पशुपति व्रत जिस जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा है। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती है। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती, करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है
पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, प्रदान करते हैं। शंभु 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 शंभु। ये नारियल शीश का काम करता। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया, हो सकता है जैसे गलती हो गई, हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश नवा सकी, इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने के लिए दिया। ये आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार हमने परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। श्रीफल देना मतलब परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना, उनके चरणों में छोड़ देना। ये जितना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते हो। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहां पर हम भोजन नहीं कर पाते तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी।
और हम चले गए। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांध कर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं, ये हमारे वहां पर नी निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया और वो भाग आज हमको भोगना पड़ा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं। और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट हो। किसी ने पूछा गुरुजी बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए, तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छी।